100% सटीक, 100% शुद्ध। कि आपके स्टूडेंट लाइफ में क्या आपको किसी से हुआ था? समझाते हैं बहुत अच्छे से, याद हो जाता है। चलिए, आप क्या कहेंगे प्रभात सर के बारे में? क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और क्या ये कह रहे थे जो खाएगा गुपचुप निकल जाएगा लुपचुप। कि आप पैसा कितना कमाते हैं? अच्छा, आपको क्या लगता है टीचर के व्यक्तित्व पर इतने बड़े बात सिखा देते हैं? तो खाओ चना, रहो बना। सबसे पहले मैं प्रभात सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो कि हमारे जैसे कमजोर छात्रों के लिए भी इतना अच्छा संस्था बनाया है। सुबह उठता है और कई बच्चा तो क्या है ना, बिना लैट्रिन ब्रश किए कोचिंग पहुंच जाता है। कि अगर भगवान है तो उनका फिक्र क्यों, और अगर नहीं है तो फिर उनका जिक्र क्यों। बुक पढ़ के आपको क्या लगा? इससे एग्जाम क्वेश्चन आएंगे? एग्जाम में क्वेश्चन कि जिंदगी में मैं इस मोड़ पर खड़ा हूं और मैं अपने उम्र से काफी बड़ा हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए तरह के पॉडकास्ट ब्लॉग में। दोस्तों, आज का ये ब्लॉग खास होने वाला है क्योंकि आज के इस ब्लॉग में मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ भागलपुर में बायोलॉजी के शान, बच्चों के चहेते और बायोलॉजी विंग के डायरेक्टर प्रभात सर से। और उनका आज खास दिन है। मैं आपको उनके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानकारी देने वाला हूँ। आइए मेरे साथ। ए राजा जी ए करे तरह, हाँ जरूर तुम होत खूबसूरत हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं श्याम जी? हाँ, बढ़िया सर। सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सर। अरे थैंक यू, थैंक यू। चलिए, और सब बढ़िया। और साइकिलिंग आप डेली करते हैं सर कि आप बर्थडे स्पेशल है? इसको आप बर्थडे स्पेशल ही मान सकते हैं। हालांकि कोशिश किया जाता है मेरे द्वारा कि साइकिलिंग किया जाए, क्योंकि हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है और बहुत जरूरी भी है। हाँ, तो 2 मिनट समय मिलेगा सर? कुछ बात करना था आपसे। अरे समय तो आपका ही है बात करने के लिए। 2 मिनट क्या, पूरा दिन आपने ले रखा है पहले से ही अपॉइंटमेंट में। चलिए तो फिर बात किया जाए। चलिए सर। चलिए कहीं बैठते हैं। जन्मदिन का ये दिन आपके लिए कितना खास है? जन्मदिन का दिन बहुत खास होता है सभी व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये काफ़ी सुखद अनुभूति के लिए काफ़ी है कि आज हम जन्म लिए। इससे बेहतर हमारे लिए क्या हो सकता है? अगर हम जन्म ही ना लेते तो क्या सुख क्या दुख। तो खुश तो इंसान को रहना ही चाहिए, चाहे जन्मदिन हो चाहे कुछ भी। प्रायः बच्चों से सुनते हैं कि प्रभात सर बहुत ही इंटरटेनिंग में पढ़ाते हैं, गाना भी गाते हैं, शायरी भी सुनाते हैं। तो कुछ आज के दिन, स्पेशल दिन के उपलक्ष्य पर कुछ सुनाइए। देखिए, बच्चों को हमेशा हम मोटिवेट करते रहते हैं शेर व शायरी के साथ, क्योंकि उसको इस समय मज़ा आता है। हाँ। तो चलिए, आज बर्थडे का दिन है तो उसके लिए एक स्पेशल शायरी बोल देते हैं कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें बस छत तक जाना है। सीढ़ी किसको चाहिए? जिसको सिर्फ 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर जाना है। तो सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें बस छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे अपना रास्ता स्वयं बनाना है। तो इंसान को काम करते रहना चाहिए। हर आदमी का मंजिल अलग अलग है, अपना रास्ता अलग अलग है, और अपने रास्ते पर स्वयं हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। सर, एक प्रश्न है थोड़ा तड़कता भड़कता सा। आज आपका जन्मदिन है, शायद आप गुस्सा नहीं करेंगे। नहीं, गुस्सा हम कभी नहीं करते। जैसे कि पिछले वीडियो में आप प्यार मोहब्बत का खूब चर्चा की थी, जो पूरा वायरल हुआ था। अच्छा, नहीं, आप ही पूछे थे, आप फंसा देते हैं हमको। तो आपसे जानना चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट लाइफ में क्या आपको किसी से हुआ था? हुआ तो था, बचपन से ही हुआ था जी। मम्मी पापा से प्यार हुआ था, और मम्मी पापा से जब प्यार हुआ तो ज़िंदगी भर उनके ही कहने पर हम चलते रहे, और माँ बाप का जो कहना होता है वो हमेशा मानते रहे। और फिर आप क्या पूछना चाह रहे हैं हम समझ रहे हैं। फिर हमारी शादी हुई, मम्मी पापा जहाँ चाहते थे वहाँ। तो बस मम्मी पापा का प्यार और पूरे परिवार के साथ प्यार, बच्चों के साथ प्यार शुरू से है। माँ सरस्वती से प्यार शुरू से है। प्यार सब इंसान को होता है, हर इंसान को होता है। नहीं होता है तो वो इंसान ही नहीं है। प्यार तो होना ही चाहिए। आप लोग भी प्यार कीजिए, आप भी प्यार कीजिए, लेकिन चयन सही लोगों का कीजिए कि प्यार करना किससे है। और ये बिल्कुल गलत बात है कि प्यार करते नहीं हम, हो जाता है, ऐसा नहीं है, करना पड़ता है। तो आज के दिन आपका आगे क्या प्लान है सर?
आगे का प्लान कुछ कुछ स्पेशल है जो बर्थडे के दिन हम करते हैं, जैसे पूजा पाठ। अभी जाएंगे भोला बाबा से मिलने, तो उनका दर्शन होगा। फिर वृक्षारोपण हर साल करते हैं, तो वो भी अभी हम करेंगे। तो यही सब प्लान है। बाकी अब दिन भर साथ हैं ही, देखिए क्या क्या प्लान है। पूरा क्लास अभी बाकी है। तो चलिए दोस्तों, आज प्रभात सर के साथ पूरे दिन आपको दिखाते हैं कि आज के दिन का शेड्यूल इनका क्या क्या है और क्या क्या प्रभात सर करते हैं। आज के दिन आपको पूजा करके कैसा लग रहा है? कभी भी कोई पूजा करे तो शांति की अनुभूति होती है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति फील होता है पूजा करने के बाद। अच्छा, ये पूजा आप मतलब हमेशा ऐसे दिनों में किया करते हैं या फिर कुछ खास दिन में किया करते हैं? देखिए, पूजा पाठ का क्या है ना कि जैसे पूजा पाठ मतलब माना जाता है कि आप मंदिर जाएं, फूल बेलपत्र के साथ, नैवेद्य के साथ जल चढ़ा करके पूजा करें। तो वैसा पूजा तो साल में 3-4 बार हो पाता है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत व्यस्त है, अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं। और मेरा मानना है कि कर्म ही पूजा है। लेकिन जो 4 बार हम इस तरह का पूजा करते हैं वो है, सबसे पहला जन्मदिन के दिन, कि बचपन से ही माँ के द्वारा ये संस्कार दिया गया कि आज जन्मदिन है तो पूजा करना ही है। दूसरा, जो मंदिर जाकर पूजा करने की बारी आती है वो होती है महाशिवरात्रि की। उस दिन भी हम पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मी पूजा के दिन पूजा करते हैं, दिवाली के दिन। और एक ऑब्वियसली सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी के दिन। बचपन से ही, स्टूडेंट लाइफ से ही बसंत पंचमी के दिन पूजा करने का एक अलग ही महत्व फील होता है, तो वो पूजा करते हैं। 4 दिन ये मुख्य रूप से साल में हम पूजा करते हैं। बाकी भगवान का नाम तो हर दिन लेना होता है, क्योंकि उनके बिना कुछ नहीं है। अच्छा, आप विज्ञान के शिक्षक हैं और विज्ञान और ईश्वर के अस्तित्व को लेकर बराबर लड़ाई चलते रहता है, तो क्या आप ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं? देखिए, इसके लिए एक छोटा सा हमारे पास कहावत है कि अगर भगवान हैं तो उनका फिक्र क्यों, और अगर नहीं है तो फिर उनका जिक्र क्यों। अगर जिक्र हो रहा है तो फिर बात करने की कोई बात ही नहीं है। इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, इतनी लोगों की आस्था है, सब लोग तो झूठे नहीं हो सकते हैं ना। ईश्वर है, बिल्कुल है, फील होता है इंसान को अगर उन पर उनका विश्वास सत्य हो। तो ये बिल्कुल कंट्रोवर्सी का मैटर ही नहीं है कि ईश्वर है या नहीं है, बिल्कुल है। अगर आप फील करेंगे तो आपको महसूस होंगे, हर जगह है, कण कण में ईश्वर का वास है। और जब भी लगता है कि अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, अब आपके लिए कोई नहीं है, तो जब एक बार भगवान को याद करते हैं तो काम पूर्ण होता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान नहीं? वही आदि है, वही अनंत है, वही एक अंतिम सत्य है। तो बिल्कुल हम इससे इनकार नहीं करते हैं। विज्ञान के शिक्षक होना ये अलग बात है। हम कई सारे ऐसे डॉक्टर्स को भी जानते हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो पूजा करके जाते हैं, और उनको भी अपने भगवान पर ही विश्वास है कि हम जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो सक्सेसफुल तभी होगा जब मैया चाहेगी। तो मतलब इस पर कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं है। मतलब विज्ञान का शिक्षक होना अलग बात है, ईश्वर है, बिल्कुल है। अच्छा, चलिए, तो सर को ईश्वर में पूर्ण विश्वास है। और सर, जैसे कि अभी सावन आने वाला है, तो प्रायः से देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर कुछ दिन को भगवान को समर्पित कर सोमवारी वाला जो सिस्टम आप जानते हैं, सोमवारी वाला सिस्टम है, या फिर इधर कुछ वर्षों से हम भी देख रहे हैं कि मतलब एक पूजा पाठ करने का क्रेज जो है वो बच्चों में थोड़ा अलग तरीके से आया है। जैसे कि सोमवारी है तो लड़कियां क्लास छोड़ करके एकदम लाइन में लगी हुई हैं और त्रिकुंड लगा करके एकदम घूम रही है। क्लास क्यों नहीं आई? तो सर आज पूजा करने गए थे। तो एक्चुअली में मेरा ये मानना है कि देखिए, पूजा करना गलत बात नहीं है, लेकिन आप अपने कर्मों को, जो आपका जो मौलिक दायित्व है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है आपके जीवन का, जिस उम्र में आप हैं, उसको छोड़ करके अगर आप पूजा पाठ में व्यस्त हैं तो कहीं ना कहीं आप भूल कर रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है, और कर्म अगर आप नहीं किए तो फिर पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। आप जैसे कि आप ये देखिए कि हम अपना मेन जो काम है, हमारा बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षा देना है, कोचिंग चलाना है, अब वो काम छोड़ करके हम महीना भर जो है सो छुट्टी दे दें सावन में, क्योंकि हम जो है सो देवघर में पूजा करते हैं तो भोले बाबा बहुत खुश हो जाएंगे।
तो ऑब्वियसली उसका फल हमको मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अपने कर्म को त्याग रहे हैं तो उसका हमको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो हमको अपने कर्मों को करते हुए भगवान में आस्था रख करके पूजा करने की आवश्यकता है। तो छात्रों के जीवन में सबसे पहला काम है पढ़ना, और पढ़ाई ही उसकी सबसे बड़ी पूजा है। सरस्वती माँ का पूजा उनको हर दिन करना है। उनके किताब में, उनके पुस्तकों में माँ सरस्वती का वास है। उससे ज़्यादा पूजा कुछ नहीं हो सकता है। तो कर्म ही पूजा है, उसके बाद फिर सब कुछ है। जी सर का कथन बिल्कुल सही है। संस्कृत में एक श्लोक आ गया है, छात्रा नाम अध्ययनम तपः, यानी कि बिल्कुल। छात्रों का जो तपस्या होता है, तप होता है, वो अध्ययन ही होता है। बिल्कुल सही बात है। रहा होगा कि ये सब सकुलेंट प्लांट में फोकस बढ़ा जा रहा है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जन्मदिन के अवसर पर बच्चों को किस तरह का पौधा लगाना चाहिए? देखिए, बच्चों को किस तरह का पौधा लगाना चाहिए ये बड़ा सवाल नहीं है। पौधा लगाना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लिया शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं, तो शहर में जगह कहाँ है जो आप पौधा लगाएंगे? तो डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह का जगह है, किस लोकेशन में आप रहते हैं, उस हिसाब से आप पौधा लगा सकते हैं। जैसे कि आप शहर में रहते हैं तो आप एक इंडोर प्लांट भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये सकुलेंट है। काफ़ी ज़्यादा एयर प्यूरीफाइंग होता है। अगर आप एक रूम में भी इसको रखते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन वगैरह मिलता है। फिर इंडोर प्लांट में एक है एरिका। एरिका, इसके बारे में तो बहुत कम लोग जानते हैं। बाकी कई जगह ये प्लांट आप देखे भी हो। तो ये भी जो है तो एयर को प्यूरीफाई करता है, काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। तो इंडोर में, अपने हॉल में, अपने कमरे में, आसपास कहीं भी आप रख सकते हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत डिफ्यूज सनलाइट आता है। जन्मदिन पर वृक्षारोपण करने का काम आप कब से कर रहे हैं सर? ये चीज़ें बहुत पहले शुरू हो गई थी। मतलब जब स्कूल में थे 5-6 में, तो हमारे प्रिंसिपल सर के द्वारा मतलब स्कूल में धूमधाम से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता था 5 जून को। जी। और जून में ही मेरा जन्मदिन आता है। तो ये चीज़ें ताज़ा रहती थी दिमाग में कि अभी जस्ट स्कूल में मनाया गया। झांकी वगैरह निकलता था, बड़े बड़े पोस्टर्स को बनाने के लिए हम लोगों को दिया जाता था कि चार्ट पेपर पर बना करके आना है पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे फोटो को। तो गांव घर में क्या करते थे, कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेते थे। और मेरे पिताजी भी प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं, तो उनका भी कहना रहता था कि जन्मदिन पर एक वृक्ष लगाना चाहिए। तो हम लोग एक गाछ वाछ लगाते थे और इंजॉय करते थे उस मोमेंट को। फिर धीरे धीरे जब 8-9 में गए, जब इन्वायरमेंट के बारे में पढ़े हम लोग, जब जाने, तब लगा कि नहीं, प्लांट तो लगाना ही चाहिए। तो जन्मदिन ही एक ऐसा सबसे बेहतरीन अवसर होता है जिस पर आप पौधा लगा सकते हैं और इस चीज़ को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो हम तब से गाछ लगा रहे हैं, तब से वृक्ष लगा रहे हैं। और कॉलेज में जब आए तब तो चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ गई। बहुत अच्छे से करने लगे इस चीज़ को, पूरे हॉस्टल के साथियों के साथ, अपने प्रोफेसर्स के साथ। कई सारी तस्वीरें हमारे पास है, मैं आपके साथ साझा करूँगा, पुरानी 7 साल 8 साल पुरानी तस्वीरें। तो सभी को एक वृक्ष कम से कम वृक्षारोपण करना ही चाहिए जन्मदिन के। अच्छा सर, आप बचपन से वृक्षारोपण करते आ रहे हैं, तो आपके द्वारा रोपे गए वृक्ष जो पौधा होगा आज विशाल वृक्ष बना ही होगा, आपके पास कोई प्रूफ है? ऑब्वियसली, मतलब ऐसा है जैसे कि कुछ चीज़ तो गांव में है जी सर, जो कि अभी देख पाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ जो है वो यहाँ भागलपुर में भी है। अच्छा, इसके बारे में बताने से क्या फ़ायदा, चलिए आपको दिखाते हैं। नजदीक आइए। लाइट एक्चुअली मेरे पास जो है ना, इतना बड़ा आपको हम अभी बताए थे कि दिखाएंगे कुछ अपने लगाए हुए पेड़ को। तो ये बगल में जो भी देख रहे हैं जी, ये सब हमारे लगाए गए पेड़ हैं। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं कितना लंबा हो गया, ऊपर दिखाया जाए कैमरामैन, आप देख सकते हैं। इससे संबंधित कुछ फोटोग्राफ्स अभी स्क्रीन पर आप दिखाएंगे एडिटिंग के बाद जी। तो ये सब पेड़ क्या ना काफ़ी लंबा हो गया है, एक समय काफ़ी छोटा हुआ करता था। इसमें कम से कम ये हमको लगता है 2018 का लगाया गया ये पेड़ है। अभी हम TNB कॉलेज के ग्राउंड में है, ये जूलॉजी डिपार्टमेंट है इधर। तो यहाँ के बाद अभी तो आप देख सकते हैं ना कि बहुत सारा पेड़ लग गया है, वन विभाग के द्वारा बहुत सारा पेड़ लगा दिया गया है। लेकिन पहले इतना पेड़ लगा हुआ नहीं था। जैसा कि फोटोग्राफ्स में आप जो मैं शेयर करूँगा आपको, उसमें आप दिखाएंगे कि उसमें कोई गाछ नहीं लगा हुआ था। उधर कुछ गाछ हम लगाए हैं, इधर देखिए ये लगाया हुआ है।
ये भी जो आप देख रहे हैं, ये भी हमारा ही लगाया हुआ पेड़ है। कदम का पेड़, हाँ, कदम का पेड़ है। ऊपर दिखाइए इसको, कितना बड़ा हो गया है। फल आ चुका है। आइए नजदीक आइए फटाफट कैमरामैन। आप जो देख रहे हैं कि ये सारा पेड़ ये हो गया हमारा लगाया हुआ, जी ये हो गया हमारा लगाया हुआ। हाँ। क्योंकि एक दिन में हम 11 पेड़ लगाए थे। हाँ 2018 या 17 का जन्मदिन था, जी सर। उसमें एक दिन में 11 पेड़ लगाए थे। और उसमें हम ओथ लिए थे, मतलब अपने सारे हॉस्टल्स के दोस्तों के साथ। हाँ हमारे प्रोफेसर लोग भी थे मौजूद। उसमें हम ओथ लिए थे, शपथ लेते हैं कि हम लोग जन्मदिन पर पेड़ लगाएंगे। और उस दिन अकेला हमारे जन्मदिन पर हमारे दोस्तों के द्वारा और हमारे द्वारा 11 पेड़ लगाया गया था, जिसमें ये भी शामिल है। नज़दीक आकर के दिखाइए जरा कितना बड़ा हो गया है। ऊपर छांव दिखाइए, ऊपर देखिए, ये पेड़ भी हमारा लगाया गया पेड़ है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आपने देखा 4-5 तो यहीं पे है। और आइए आगे आपको दिखाते हैं। ये तो बहुत बड़ा पेड़ दिख रहा है सर। कौन सा? ये कर्नल होगा। ये तीनों पेड़, ये चारों पेड़, पांचों एक लाइन से जो दिख रहा है, ये पेड़ नंबर 1, पेड़ नंबर 2, पेड़ नंबर 3, 4, 5, 6, वहां तक का ये पूरा पेड़ जो है जी सर। वो हमारा लगाया गया है। 6 इधर, 5 उधर, जी सर। ठीक है। 11 11 पेड़ जो है सो उस दिन हम लगाए थे अपने दोस्तों के साथ। तो अब ये सब पेड़ के साथ तो मतलब बेहतरीन तस्वीर है हमारे पास, जो हम आपको शेयर करेंगे। जी सर। रात में भी आते थे देखने इसको। और सिर्फ पेड़ लगाए नहीं थे, पेड़ लगाने के बाद हर दिन पानी देना, हर दिन जो है सो उसका ख्याल करना, ये सब भी पूरा किया करते थे हम लोग। तो ये सब देखिए कितना बड़ा हो गया है पेड़, काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है। तो ये सारे पेड़ और ये कुछ पुरानी यादें जी। अभी जितना ज़्यादा पेड़ लग गया है कि अब हमारा पेड़ खो गया है, खो गया है। लेकिन लोगों को नहीं पता है कि कौन हमारा पेड़ है, लेकिन मुझे तो पता है कि कौन सा हमने लगाया है। जी सर। और उस समय जब हम लोग करते थे इसको, तो उस दिन जो ओथ लिए थे हम, जो हम लिए थे एक प्रण, तो उसमें पोस्टर्स पे लिखा हुआ था कि जन्मदिन तो एक बहाना है, हमको तो बस पेड़ लगाना है। प्रोफेसर लोग को भी काफ़ी पसंद आया था। और उसी दिन मतलब दोनों साइड वृक्ष रखा हुआ है, सारे दोस्त बैठे हुए हैं, हमारे प्रोफेसर हैं, और हम केक काट रहे हैं। तो वो जो बर्थडे मनाने का अंदाज था ना, वो मतलब बेहतरीन था। तो चीज़ें जब तक मन से नहीं होगी ना, जब तक पर्यावरण के प्रति आप मन से बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप शो ऑफ कर सकते हैं जी, कुछ अच्छा नहीं कर सकते। छाता उठाइए, छाता तब ना पूछेंगे। चलिए आपसे पूछते हैं। तो देख सकते हैं इतने बारिश में छात्र प्रभात सर की क्लास लेने के इंतजार कर रहा है। तो आपसे जानना चाहिए प्रभात सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ पर पढ़ के कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। सर बायोलॉजी को मतलब किस तरह से पढ़ाते, समझाते हैं या फिर रटवाते हैं? समझाते हैं बहुत अच्छे से, याद हो जाता है। चलिए आप क्या कहेंगे प्रभात सर के बारे में? क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और क्या, प्रभात सर के बारे में आप क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छे हैं। कैसा लगता है यहाँ क्लास? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो देख सकते हैं छात्रों में प्रभात सर का क्रेज कुछ इस तरह का है कि लोग बारिश में भी भीग करके इनका क्लास का इंतजार कर रहे हैं। क्या कहें प्रभात सर का कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। कैसे पढ़ाते हैं सर? बहुत तगड़ा, एकदम धुरंधर तगड़ा। बारिश में खड़े हैं, क्लास के लिए इंतजार कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये विषय ही हमको बहुत अच्छा लगता है। सर पे गुस्सा नहीं आ रहा कि बाहर में खड़े कर दिए हैं? सर बारिश थोड़ी लाए हैं। कैसा कैसा लग रहा है आपको इंतजार कर रहे हैं बारिश में पढ़ने के लिए? बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हम लोग इसी तरह कष्ट करके पढ़ाई करेंगे और देश का भविष्य निर्माण करेंगे आगे चल के। मतलब कुछ भी हो जाए क्लास में छोड़ना है? नहीं, कुछ भी हो जाए क्लास नहीं छोड़ेंगे, हम पढ़ के जाएंगे। चलिए यहाँ देखिए आप लोग कैसा लग रहा है यहाँ पर बारिश में इंतजार कर रहे हो क्लास के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर लड़का सब इंतजार कर रहा है पढ़ने के लिए प्रभात सर से बारिश में। ये देखिए भाई जी, तो देख सकते हैं आज छात्र बायोलॉजी विंग्स में बारिश के मौसम में पूर्ण व्यवस्था करके आए हैं। तो क्या कहते हैं आप, कैसा यहाँ पर पढ़ने में आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। प्रभात सर कैसे पढ़ाते हैं? अच्छे पढ़ाते हैं सर, तो बहुत अच्छे से समझा भी देते हैं। इसीलिए आप प्रभात सर को हम यही कहना चाहेंगे, हम लोग 11th भी यहीं पढ़े और 12th भी यहीं पढ़े और हम लोग को शुरू से सर समझाएं कि बारिश हो कुछ भी हो क्लास डेली करे, ये बारिश कुछ नहीं है। जेपी उजला सर भी हम लोग को बोलते थे ये बारिश कुछ नहीं, इसमें पढ़ने आना। बारिश होता था एक एक महीना तक होते रहता था, इतना बारिश में चलेगा और छाता लेके हम लोग आते हैं पढ़ने। और यही बोलना चाहेंगे, और सब बच्चे आते हैं छाता लेके पढ़ने। और अभी भी बारिश हो रहा है और हम लोग क्लास कर रहे हैं और सेकंड क्लास भी हम लोग जाएंगे बारिश में जी। यानी कि प्रभात सर जैसा पढ़ाते हैं आपको क्लास नहीं छोड़ना है। नहीं, बारिश क्लास पड़े डेली आंधी करना आए है, लेकिन क्लास करना है। क्लास करना है। चलिए दिखाता है कि प्रभात सर भी इस तरह से पढ़ाते हैं कि आप लोग उनको दिल से पसंद करते हैं। दिल से पसंद, और क्लास में पूरा मजा से पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है हम लोग को पूरा एकदम। चलिए ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पर एक बुक है जो बायोलॉजी विंग्स का ऑब्जेक्टिव बुक है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कैसा बुक है? ये बुक बहुत ही अच्छा है, हम लोगों के एग्ज़ाम के प्रिपेयरिंग के लिए 100% परफेक्ट है। बिकॉज ये बुक मतलब हम लोगों को सर ने बहुत मतलब हम लोगों को फर्स्ट मिला है ये बुक। इससे पहले किसी भी बैच को ये बुक नहीं मिला था, इसीलिए सर ने ये बुक बहुत ही अच्छे से हम लोगों के लिए दिया गया है कि एग्ज़ाम का तैयारी हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाए। और हम लोगों को ये 8 मंथ पहले मिल गया है ताकि हम लोग एग्ज़ाम का बहुत अच्छे से तैयारी करके अच्छे मार्क्स से पास कर पाए। और सर ने इसके पीछे बहुत मेहनत किया है हम लोगों के लिए। तो ये बुक हम लोगों के एग्ज़ाम को बेस्ट करने के लिए 100% में 1000% परफेक्ट है। तो आपको यह बुक कैसा लगता है? ये बुक बहुत ही अच्छा है। आजकल लॉज में या कहीं सड़क पर बच्चों के हाथ में आपका एक ऑब्जेक्टिव बुक देख रहे हैं सर, तो ये आप अभी से ऑब्जेक्टिव बुक क्यों बनाए हैं? ऑब्जेक्टिव बुक बनाने के पीछे का जो कारण है जो बहुत ही सिंपल है, और बच्चा अगर ध्यान से समझे हम क्या कहना चाह रहे हैं तो वो इसको समझ सकता है। देखिए, मान लिया जाए किसी बच्चे ने पूरे साल अपनी पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक कंप्लीट है उसका। शुरू से वो अगर मान लिया जाए ऑब्जेक्टिव की तैयारी करे तो पूरा ऑब्जेक्टिव पर भी उसका पकड़ रहेगा। और एग्जाम में जब 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, करना 50% रहता है, तो 35 ऑब्जेक्टिव वो आसानी से खटखट देखते जाएगा और उसमें उसको क्या 35 बनाना है वो फट से चूज करेगा, रंगेगा और वो सही कर लेगा क्योंकि उसको आता है। लेकिन जिस बच्चे ने पूरी तैयारी नहीं की है, जिसका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं है, जिसने शुरू से ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं किया, एग्जाम के अंत में जाकर के अंतिम दिनों में सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव का बुक खरीद करके प्रैक्टिस करने का कोशिश किया है, तो उस बच्चे के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो 70 ऑब्जेक्टिव पढ़ते पढ़ते अपना वो भी ऑब्जेक्टिव गलत कर बैठता है जिस ऑब्जेक्टिव को वो कर सकता था। जैसे जिसकी पूरी तैयारी नहीं है, वो बच्चा के साथ दिक्कत क्या होता है कि उसको सारा ऑब्जेक्टिव आ नहीं रहा है, 70 क्वेश्चन पूछ दिया है, करना उसमें 35 है, उसको लगता है 70 है, करना 35 गुना है, लेकिन एक्चुअली में ये 70 क्वेश्चन होने की वजह से उसका लिए नुकसानदेह है। क्यों? क्योंकि 70 क्वेश्चन पढ़ेगा तो कम से कम एक नजर में वो, और 70 क्वेश्चन जब वो पढ़ रहा होगा तो अगर मान लीजिए 30 सेकंड ही अगर एक क्वेश्चन पर वो लगा रहा है, तो बाकी सोच लीजिए कि अगर 35 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ा तो कितना मिनट एक्स्ट्रा दे दिया। और वो जो समय की पाबंदी है वहां पर, और वो समय का जो मारा मारी है, उसमें क्या होता है कि जिस क्वेश्चन को उसको करना भी था वो भी उससे गलत हो जाता है। अगर उससे सिर्फ 35 क्वेश्चन पूछा जाता ना, हो सकता है वो 28 सही मार के आता, पूरी तैयारी उसकी नहीं भी थी तो हो सकता है वो 25 सही करके आता। लेकिन 70 क्वेश्चन को सिर्फ देखने के चक्कर में और उसको पढ़ने के चक्कर में आता तो उसको नहीं है, उसको आ रहा है कितना, 18 नंबर ऑब्जेक्टिव में। यानी जो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, जो कमजोर छात्र है, वो 70 क्वेश्चन होने की वजह से फायदा नहीं हो रहा है, उसको नुकसान हो जा रहा है। पढ़ने के चक्कर में, समय के किल्लत के चक्कर में, अकबकी के चक्कर में, रंगने के चक्कर में वो गलत कर दे रहा है कि रंगने का इसमें रंग दिया इसमें, क्योंकि 3 को छोड़ करके 2 को रंगना है, फिर 2 को छोड़ के 4 को रंगना है, क्योंकि 70 में 35 से करना है उसमें, और वो गलत कर देता है। तो उसकी तैयारी शुरू से अच्छी हो, शुरू से ऑब्जेक्टिव पर उसका पकड़ रहे, तब उसका 70 क्वेश्चन 70 के योग्य होगा और वो तब आसानी से चूज करके 35 को बना पाएगा, समय कम खर्च करने के बाद। इसके लिए ये ऑब्जेक्टिव बुक हम लॉन्च किए और बच्चों को हम दे रहे हैं, बायोलॉजी में इसके सभी बच्चे, बाकी बायोलॉजी पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए बुक अवेलेबल है। आओ, लो, पढ़ो, एंजॉय करो।
नंबर अच्छा लाओ। अच्छा सर, इस बुक से पहले से भी मार्केट में बहुत सारे बुक उपलब्ध है, तो आपको इसका क्या जरूरत पड़ गया? क्या आप इसे बिजनेस का पैसा कमाना चाहते हैं? नहीं, इसमें क्या बिजनेस करेंगे हम। देखिए, पहले मेरा थ्योरी बुक चल रहा था, 11th-12th अलग रखा, अरिहंत प्रकाशन से प्रकाशित होती है पुस्तकें, बच्चे काफी इसको ले रहे हैं। ये बुक कोई खरीद नहीं सकता है, ये बुक बायोलॉजी विंग्स के स्टूडेंट को फ्री में एडमिशन लेते समय मिलता है। तो बिजनेस का बात यहाँ खत्म हो गया, क्योंकि हम इसको बेच नहीं रहे। बेचना होता तो बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर हमको बुक खरीदना है, हम बोले 1000 रुपया में भी नहीं मिलेगा बुक, जो एडमिटेड स्टूडेंट है उन्हीं को मिलता है। तो बात खत्म हो गई बिजनेस की। ऑब्जेक्टिव बुक की बात आती है, ऑब्जेक्टिव बुक से बच्चों से नॉमिनल प्राइस ले रहा 99 रुपीज, चाहे वो ई बुक हो चाहे वो फिजिकल बुक हो। तो बच्चों से इसलिए ले रहे हैं ताकि उसको ये मूल्य पता चले कि हाँ हमको कुछ मिला है, वो फेंक ना दे। ऐसे फ्री में बांट देंगे तो उसको लगेगा प्रचार करने के लिए दे रहे हैं, इसीलिए हम बच्चों से एक मूल्य ले रहे हैं ताकि उसको इसका वैल्यू मिले और वो इसको पढ़े। ये बुक बहुत सोच समझ करके बनाए हैं हम, सटीक और शुद्ध बनाने का कोशिश किए हैं। बाकी मार्केट के बुक से ये अलग इस दृष्टिकोण से है कि बाकी बुक में क्या है ना कि जो भी प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं वो सिर्फ क्वेश्चन को उठा रहे हैं इधर उधर से और छाप करके बुक मार्केट में अवेलेबल कर दे रहे हैं। किन्हीं टीचर से उसको प्रूफ रीडिंग नहीं करा रहा। गलतियां बहुत ज्यादा है, अशुद्धियां बहुत भरी हुई है। एक एक चैप्टर में 10-10, 12-12 ऑब्जेक्टिव गलत है, ऑप्शन गलत है, आंसर गलत है। ऐसा नहीं है कि ये बुक अभी 100% सटीक और शुद्ध हो चुका है, कुछ पॉइंट में मिस्टेक इसमें भी है, 1-1.5%, 2% मिस्टेक अभी इसमें भी है। तो वो मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो अगले एडिशन में सॉल्व हो जाएगा। बच्चों से हम सजेशन ले रहे हैं कि भैया आप अगर सॉल्व कर रहे हैं इसको तो प्लीज आकर के हम सजेशन दें हमको। और हम जैसे कि देखिए इसी बुक में यहाँ पर हम कुछ लिख करके रखे हुए हैं हर पेज में कि कितने पेज नंबर पर क्या अशुद्धि है। अगले एडिशन में इसको 100% हम 24 कैरेट गोल्ड बनाने का प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। इस बुक को हम 24 कैरेट गोल्ड बनाएंगे ताकि बच्चा इसको पढ़े 100% सटीक, 100% शुद्ध, बायोलॉजी विंग्स के गारंटी के साथ। ये बुक मार्केट में अवेलेबल है। बाकी ये चीज किसी पब्लिकेशन और किसी राइटर के बुक में नहीं है। ये शुद्धियां और ये शुद्ध और सटीक हमारी बुक में, इसलिए ये बाकी से अलग है और बेस्ट है। सारे चैप्टर के मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं और सारे चैप्टर के 200-150 प्रश्न दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। तो ये एक बेस्ट पॉइंट है इस बुक का। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। जो बच्चे भागलपुर आकर के फिजिकल फॉर्म में लेना चाहते हैं, बुक ऑफिस में आकर के ले सकते हैं। ऑनलाइन जो लेना चाहते हैं, बायोलॉजी विंग्स के ऐप को डाउनलोड करेंगे, ई बुक के फॉर्म में उसको पढ़ सकते हैं। इसीलिए बाकी से ये अलग है, क्योंकि हम बच्चों के लिए कार्य करते हैं, बच्चों को हम पर विश्वास है, इसीलिए इस बुक पर भी बच्चों को विश्वास है और बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए आपको ये लॉज में या रोड पर सब जगह दिख रहा है। डांस भी आप गजब करते हैं, खतरनाक। ये बात आप कैसे बोल सकते हैं कि हम डांस बहुत खतरनाक करते हैं? यूट्यूब पर कुछ देखे हैं सर। अच्छा, हम समझ गए। हाँ। बहुत सारे बच्चों के मन में इस वीडियो को लेकर के प्रश्न रहता है जी कि क्या है इस वीडियो में। देखिए क्या है ना कि वो हमारे कॉलेज लाइफ का वीडियो है। जब कॉलेज में आप जाते हैं तो मिस्टर फ्रेशर, मिस फ्रेशर, फेयरवेल वगैरह जब होता है या वेलकमिंग जब होता है, तो जितने भी बैच के बच्चे होते हैं उसमें से किसी एक को मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर बनाया जाता है। कई सारी एक्टिविटीज़, कई सारे प्रश्नों से वो एक पूरा राउंड चलता है। तो उसमें क्या है ना कि हम जीत गए, और जब जीत गए तो एक मिस्टर फ्रेशर बनाया गया मुझे और एक मिस फ्रेशर। आप देखेंगे उसमें एक पट्टी भी हम लगाए हुए हैं मिस्टर फ्रेशर का। उस डांस में आप वीडियो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। तो उसमें लास्ट में एक डब्बा था, उसमें कई सारा कागज़ लिखा हुआ था छोटा छोटा, उसमें से एक चूज करके निकालना था और उसमें जो लिखा हुआ है वो परफॉर्म करना था। सारे प्रोफेसर सामने बैठे हुए थे, सारे सीनियर थे, सारा बैचमेट था। तो उसमें क्या है कि लिखा हुआ था कि जो मिस्टर फ्रेशर है वो मिस फ्रेशर के साथ डांस करेगा, और डांस करेगा भोजपुरी गाने पे। तो बजाया गया गाना। तो ये सब चीज़ में हम पीछे रहते नहीं, बजाया गया तो कमर हम हिला दिए, अच्छे से डांस कर दिए। फिर जब परफॉर्मेंस देना है तो फुल स्पीड में हम देते हैं। तो कुछ बच्चा क्या किया, उसको कहाँ से मिल गया पता नहीं, हमको लगता है उस समय के जो मेरे कुछ मित्र होंगे उनके पास ये वीडियो होगा और उनसे कोई जान पहचान होगा, उनका कोई भाई होगा, उनसे उनको वो वीडियो मिल गया होगा। तो उसमें कोई अलग गाना लगा करके यूट्यूब पर चढ़ा दिए हैं। वीडियो वायरल हो रहा है, बच्चे देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। एक प्रश्न आपसे छात्रों के लिए स्पेशल जानना चाहते हैं कि आप बायोलॉजी के शिक्षक हैं, आप पोषण को भली भांति समझते हैं। बिल्कुल। तो हम छात्रों को ऐसा क्या क्या आहार लेना चाहिए जिससे हम लोगों में एनर्जी बना रहे और कम बजट में ऐसा भोजन जो हम लोग के लिए फ़ायदेमंद हो? देखिए बहुत अच्छा खाने से और काजू किशमिश अनार दूध खाने से ही हमारा शरीर बनता है और हम पोषण को प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं है। जी सर। क्या है ना कि जैसे आप किस तरह से भोजन कर रहे हैं,
रेस्ट कितना ले रहे हैं और तरीका क्या है आपको भोजन को करने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आप दिन में कम से कम 4 बार खाइए, टुकड़ों में खाइए, पेट पर लोड कम दीजिए एक बार में। इससे क्या होगा कि पेट भी है ना एक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक तंत्र है, मशीन जैसा ही काम करता है। तो प्रॉपरली उस भोजन को डाइजेस्ट कर पाएगा। जब वो डाइजेस्ट करेगा उसको तो उससे चीज़ों को अवशोषित करके प्रॉपर उसको एसिमिलेट कर पाएगा, बॉडी के अंदर यूज कर पाएगा और हमको अच्छा फील होगा, ताकत मिलेगा, शरीर बनेगा। तो अच्छा भोजन करने से ये नहीं होता है। हमारे गांव में एक कहावत है, खाओ चना रहो बना। और ज़्यादा मोटापा अच्छा नहीं है। तो आप स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें, इसके लिए क्या है ना कि आप भोजन टुकड़ों में करें। भोजन करने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। आप बड़े बुजुर्गों से भी सुने होंगे बोलते हुए कि खाते हुए तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए खाने के बाद। तो आप क्या कीजिए, सुबह सुबह जब उठें, हम छात्रों की बात करते हैं, अगर कोई छात्र एकदम मिनिमम बजट में सुबह सुबह जब वो उठे तो 2 चीज़ कर सकता है, या तो चूड़ा फुला करके गुड़ के साथ खा सकता है, या चना के साथ खा सकता है चूड़ा फुला करके। और या तो वो क्या कर सकता है, सत्तू बेस्ट है, देसी हॉर्लिक्स सत्तू बेस्ट है। या तो सत्तू घोर के पीले, समय नहीं है तो सत्तू सान के भी खा सकता है। नहीं अच्छा नहीं लगता तो अच्छा लगने से नहीं होना है, शरीर थोड़ा सा बनाना है। अभी छात्र जीवन में जो शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा पढ़ेंगे हम क्या। तो पहला तो ये ध्यान रखना है कि सुबह सुबह सत्तू खा लिए, भूखे पेट क्लास नहीं आना। बच्चा क्या करता है, सुबह उठता है और कई बच्चा तो क्या है ना, बिना लैट्रिन ब्रश किए कोचिंग पहुंच जाता है, लेट जब उठता है। तो सवेरे सोना है, जब सुबह में सवेरे जगना है तो प्रॉपर नाश्ता करके ही कोचिंग निकलना है। जब पेट में भूख नहीं लगेगा ना और फ्रेश फील होगा तभी आप पढ़ भी पाएंगे। जब आप वापस कोचिंग से आए तो आप खाना खाइए, भरपेट खाइए, दाल भात सब्जी जो भी बनाते हैं आप, चोखा जो बनाइए आप खाइए, दाल ज़्यादा खाइए, चावल थोड़ा कम खाइए। उसके बाद पानी आधे घंटे के बाद पीजिए। खाने को तुरंत सोना नहीं है, थोड़ा सी ये कोशिश करना, ये डिसिप्लिन की बात है। अगर चाहेगा बच्चा तो बन जाएगा। उसके बाद क्या है कि आप शाम के टाइम में जब आप कोचिंग वगैरह निकल रहे हैं तो आप कुछ बिस्किट खा लीजिए, या फिर अगर चना है आपके पास, स्प्राउट्स फुला करके रखते हैं आप, मूंग। और ये बच्चों के मन में रहता है कि अगर सुबह सुबह अंकुरित चना और मूंग खाएंगे तभी काम करेगा, ऐसा नहीं है। आप दोपहर में भी, जैसे कि आप 11-12 बजे तक खाना खाए थे, तो 3-4-5 बजे आप मूंग वगैरह खाइए, प्रॉपर काम करेगा आपके बॉडी में। उसको खाइए। उसके बाद जो है शाम में, रात में मतलब आप जो डिनर कहते हैं उसको, उसमें आप रोटी खाइए, 100% रोटी खाइए, चावल नहीं खाना है। बहुत सारा बच्चा क्या रात में ही भात बना लेता है, ये गलत है। रोटी मेहनत का चीज़ है, बनाइए, रोटी खाइए, 5, 6, 7, 8 रोटी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी वीक में हो गया, एक आध दिन नॉनवेज खा ली अगर खाते हैं तो, नहीं तो वीक में कम से कम दूध 1-2 दिन जरूर खरीद के खाना चाहिए। सुधा वाला ही मिलिए, खरीदिए, फोर्टिफाइड मिल्क रहता है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, खा सकते हैं आप। मन में ये भी बच्चों का बना हुआ रहता है कि नहीं, जो गाय का, देसी गाय का दूध है वही काम करेगा, सुधा वाला दूध बेकार है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम पढ़ाएंगे आपको बायो फोर्टिफिकेशन क्या है, तो ये सारे फोर्टिफाइड मिल्क है ना, तो ऐसा नहीं है, वो दूध खा सकते हैं आप। और शाम में जो है सो रोटी सब्जी खाइए आराम से, और खाने के बाद फिर पानी थोड़ा लेट से पीना है। और पूरे दिन में मैक्सिमम पानी आपको पीते रहना। अब ऐसा नहीं है कि आप पिए जा रहे हैं 5 लीटर पानी, ऐसा भी नहीं है। कई लोग बोल देते हैं कि दिन में 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए, ये भी गलत है। इतना पानी पीजिए कि आपका पेशाब पीला ना हो, और पानी प्रॉपर पीजिए, क्योंकि हाइड्रेटेड बॉडी रहेगा तभी आपका साइटोप्लाज्म अच्छे से मेटाबॉलिज्म को कर सकेगा। जल ही जीवन है, इसलिए जल तो लेते रहना है, और गर्मियों में तो ज़्यादा। तो ये रहा पोषण का बात सर। आगे आजकल देख रहे हैं कि गुपचुप जो लड़कियों का फेवरेट फूड बन गया है। हाँ, इसके बारे में मोमोज आपका एक रील देखे थे, हाँ, जिसमें आप कुछ डायलॉग बोल रहे थे। एक बार फिर से आप जानना चाहते क्या बोल रहे थे आप? हम ये कह रहे थे, जो खाएगा गुपचुप निकल जाएगा लुपचुप। हाँ। कारण क्या है ना, लड़की खूब गुपचुप खाती है, और सबसे ज़्यादा जो एनीमिया है, ब्लड की कमी है, वो लड़की में ही है। हीमोग्लोबिन कम है। आप समाज में देखेंगे 90% लड़कियों का आज के डेट में हीमोग्लोबिन कम है। कारण क्या है कि वो उस तरह का आहार कर ही नहीं रही है जिससे कि हीमोग्लोबिन बने। बीट खाना जरूरी है, उनको पसंद नहीं है। पसंद क्या है? गुपचुप। तो बीट खाइए, गाजर खाइए, नहीं तो 2 बीट भी अगर वीक में आप खा रहे हैं तो बहुत आपको आयरन मिलेगा। मतलब हीमोग्लोबिन आयरन है और प्रोटीन है। प्रोटीन और आयरन वाला चीज़ हमेशा खाते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, ब्लड बना हो रहा था। ब्लड जब शरीर में आपका प्रॉपर है ना, तो आपको कोई रोग जल्दी नहीं होगा। लड़कियों में खास करके जरूरी है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, मासिक चक्र, तो उसमें ब्लड का लॉस एडोलेसेंस एज के बाद हर महीने होना है। तो उसमें क्या है ना, बीट, दूध, रोटी खाने से भी बहुत ज़्यादा आयरन और प्रोटीन वगैरह मिलता है। तो ये सब खाना चाहिए थोड़ा सा। इस उम्र में बहुत ज़रूरी है भोजन पर ध्यान देना। बहुत अच्छा खाना खाने का मतलब नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से खाना खाने का बहुत ज़्यादा मतलब है। अच्छा, सोने वाला मतलब टाइम एकदम फिक्स करना चाहिए। सही समय पर सोइए, सही समय पर जगिए, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन करना चाहिए। डिसिप्लिन में रहने के बाद हो जाता है।
इसके साथ आजकल देख रहे हैं सर कि बच्चों में गलत आदत भी तेज़ी से मतलब बच्चे पकड़ रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं, जैसे कि सिगरेट पीना हो गया। नहीं मतलब ये चीज़ें जो से आप कह रहे हैं ना, तो वो हमारे क्लास 12 के चैप्टर 8 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में एक लास्ट टॉपिक भी है, एडोलेसेंस, ड्रग, अल्कोहल एंड अब्यूज़। इसमें हम यही पढ़ाते भी हैं कि इस उम्र में, ये जो अभी किशोरावस्था से जब वो जवान हो रहा है, तो इस समय ऐसा क्या होता है कि आदमी गलत आदत में पड़ जाता है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। डिटेल में इसका वीडियो है, वो हम आपको दे देंगे, वो देख लीजिएगा। और बच्चों को भी आप बाद में कभी आए तो उसका काट करके क्लिप डाल दीजिएगा, ताकि आपके बच्चे देख लेंगे। क्या है ना कि इस उम्र में क्या ना, सोच समझ उतना है नहीं। अब बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंज इतना है, एक्साइटेशन का इतना ज़्यादा मन करता है कि वो बिना सोचे समझे कुछ ऐसे आदतों में पड़ जाता है जो कि बाद में उसको फील होता है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता है। तो हमेशा सोच समझ करके फैसला लेना है। अपने उम्र से हमेशा बड़ा बन के रहना जी, है ना। जी सर। बच्चा क्या करता है, अपने उम्र से छोटा बन के है, इसलिए वो बैल जैसा कर रहा है। अपने उम्र से आप हमेशा अपने तजुर्बा को और अपने एक्सपीरियंस को बड़ा बना करके रखिए। समय से पहले जो सोचे दुनिया में वही उठता है। कितना भी संघर्ष करो पर समय नहीं रुकता है। जी सर। इस समय से पहले बहुत ज़रूरी है आदमी को सोचना, हाँ क्योंकि ज़िंदगी में बाद में पछताना तो पड़ेगा। सर, बहुत दिन से आपसे एक बात जानना चाहते हैं। बोलिए। कि आपके इतने लंबे बालों का क्या राज है? बालों का कोई बहुत विशेष राज नहीं है। मेरे पिताजी को लंबा बाल पसंद है मेरे चेहरे पर। वो बचपन से ये कहते थे कि जब तुम बड़ा बाल रखता है तो हमको अच्छा लगता है, बाल मत कटवाया करो। बस इससे कोई बहुत बड़ा विशेष कारण नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है टीचर के व्यक्तित्व पर इतने बड़े बाल शोभा देते हैं? देखिए, टीचर के व्यक्तित्व से इसका लेना देना मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। इस हिसाब से तो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सारे लंबे बाल रखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रह चुके हैं, अब बोलिए वो बीच से तेरे नाम लगा करके बाल रखते हैं। तो इस हिसाब से अगर जज करेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम को तो आप क्या कहेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं लंबा बाल रखता हूँ तो मैं भी बहुत बड़ा हूँ, मेरा भी व्यक्तित्व बड़ा है, नहीं, मैं निग्लिजिबल हूँ उनके सामने। लेकिन लंबे बालों के हिसाब से किसी के व्यक्तित्व को, किसी के पर्सनालिटी को जज करना ये सही नहीं है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हम लोग की फैमिली में अगर बड़े बाल हम लोग रख लेंगे तो पिताजी या माँ बोले कि जाओ बाल कटवा करके आओ। उनका कहने का अलग मतलब रहता है कि बाल वाल कटवाएगा, डिसिप्लिन रहेगा, इसके वजह से मतलब, और बहुत विशेष कुछ कारण नहीं है इसका। और सबका अपना अपना पसंद है, सबके चेहरे पर अलग अलग तरह का बाल अच्छा लगता है। सर, आप फिटनेस के लिए क्या करते हैं? जिम ये सब नहीं जाते हैं? फिटनेस के लिए हम सुबह से शाम तक कोचिंग पढ़ाते हैं। ये तो एक कमजोरी है कि हेल्थ इज वेल्थ जानते हुए भी बहुत ज़्यादा हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो भी बच्चों के लिए। क्या है कि सुबह से शाम तक बैच रहता है, सुबह भी टाइम नहीं मिल पाता, शाम में भी टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी हम बहुत बार कोशिश करते हैं कि जिम ज्वाइन करें, बॉडी बनाने के लिए नहीं, कार्डियो करने के लिए, थोड़ा सा ट्रेडमिल पर दौड़ लेने के लिए। अगर आप सुबह सुबह उठ करके ग्राउंड में जाकर दौड़ते हैं तो वो तो बेस्ट है, उसका तो कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये कोशिश करते हैं। कई बार हम जिम ज्वाइन किए, कई बार पैसा भी बर्बाद किए हैं, और अभी हम जा रहे हैं, वीक में 1-2 दिन चले जाते हैं। कुछ नहीं से बेहतर है कुछ तो हो रहा है जी, तो थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं। यहाँ जो छात्र पढ़ने आते हैं उसमें से कई से छात्र होते हैं जिनका ये सपना होता है कि जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे। तो क्या छात्रों को जिम जाना जरूरी है? अगर वो अपने पढ़ाई को पूरा करते हुए वेल डिसिप्लिन्ड मैनर में, डिसिप्लिन्ड तरीके से जिम भी जा रहे हैं अपने फिजिक को मेंटेन करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, हम अपने इतने बच्चों को देखते हैं, जानते हैं, जो अपने कॉपी में डिसिप्लिन्ड नहीं है, अपने रूम में डिसिप्लिन्ड नहीं है, होमवर्क बनाने में डिसिप्लिन नहीं है, क्लास आने में डिसिप्लिन नहीं है, तो उनसे जिम नहीं होगा, वो पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जिम जाना और बॉडी बनाना इन सभी से ज़्यादा अनुशासन का कार्य है। तो मुझे लगता है कि आप पहले अपने आप को डिसिप्लिन बनाइए पढ़ने में, अपने दिनचर्या को सही कीजिए, तब फिर अगर आप जिम वगैरह करते हैं तो अच्छी बात है। बाकी सुबह उठ के दौड़ लीजिए, यही काफ़ी है। आप जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, किसान का बच्चा दौड़ करके अपना बॉडी ठीक रखेगा। जी सर। आज से 2 साल पहले आपसे मिले थे सर। बिल्कुल। तभी भी आप पढ़ा रहे थे और अभी भी आप इसी काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस प्रोफेशन से, इस काम से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, क्या है ना कि काम है, बहुत नेक काम है पढ़ाना, ज्ञान दान सबसे बड़ा दान माना गया है। हाँ। तो बहुत अच्छा लगता है। क्या है ना कि हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये काम है, काम में कष्ट है, कष्ट में मज़ा है, और मज़े में हम हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, काम चल रहा है, सब कुछ ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है ज़िंदगी। बच्चों से प्यार मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है, ऑब्वियसली पैसा भी कमा पा रहे हैं,
तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है। तो इस क्वेश्चन का मेरा मकसद था कि आप पैसा कितना कमाते सर, यही जानना है। एक्चुअली मैं नहीं पूछना चाहिए किसी से, नो कमेंट्स इस पर। अब आगे का आप क्या सोचे हैं? आगे आप कुछ ऐसा आइडिया जिससे कि और छात्रों का कल्याण हो? हम लोग काम कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। और अल्टीमेटली मैं दीपक हूँ, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है। हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है, कह दो हवा से अपनी औकात आजमा के दिखाए। बहुत दीपक बुझाती है, एक दो जला के दिखाए। तो दीपक जलाना थोड़ा सा टफ काम है, खुद जलकर दूसरों को प्रकाशित करना ये एक बड़ा नेक कार्य है। और एक शिक्षक होने के नाते मैं दीपक की तरह जल करके बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। जब तक मन लगा रहेगा, जब तक मन करते रहेगा कि करना चाहिए, जब तक दिल से ये आवाज़ नहीं आएगी कि बस अब छोड़ दो, तब तक ये काम करते रहेंगे। और जिस दिन आ जाएगा दिल से ये आवाज़ कि मैं अब मतलब ज़बरदस्ती कर रहे हो यार तुम, उस दिन छोड़ भी देंगे। मतलब मन लग रहा है अभी, अच्छा करेंगे, बहुत करेंगे। बच्चों को अभी बहुत सारे बच्चों को अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ाना है, यही मेरा मकसद है, यही हमारा कर्तव्य भी है। जिसकी वजह से ये आर स्ट्रेन भी अब सिंथेसाइज कर ले रहा है किसको? पॉलीसैकेराइड कोट को, और जिससे ये हो जा रहा है विरुलेंट। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग? बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। समझ आ रहा है? अब देखो ऑब्जेक्टिव बुक कर रहा है ना तुम लोग, बोलो प्लीज इसको पढ़ो यार। 10 सुप्रीम कोर्ट को भी सेम लगा, सीबीआई को भी सेम लगा। दुख इसी बात का है कि इस एक्सपेरिमेंट के फलस्वरूप कुछ पता चला ठीक से नहीं, कुछ तो पता चला होगा। जो कुछ तो पता चला वो यही पता चला, ग्रिफ्थ का कहना था कि भैया जब हम एस स्ट्रेन को इंजेक्ट कर रहे हैं तो एस स्ट्रेन के पास पॉलीसैकेराइड और म्यूकस का कोट है, जिसकी वजह से माइस डाई हो रहा है। इसकी वजह से ये एस स्ट्रेन क्या हो रहा है? विरुलेंट हो रहा है। तो फिर जब हमने एस स्ट्रेन को किल किया एकदम